सर्वप्रथम नर्मदा जी की परिक्रमा किसने लगाई, आज इस विषय पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जो हम पूरी जानकारी लाए हैं आपके लिए, अच्छे से आपको सब कुछ बताएंगे। और आप जितने नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं या नर्मदा परिक्रमा करने जाने वाले हैं या नर्मदा मैया के भक्त हैं, आपको हमारे सनातन धर्म की जानकारी जानना आवश्यक है। देखिए, अगर हम कोई सा भी कार्य, अगर हम देखिए आप कहीं भी इन्वेस्ट भी करते हैं तो आप उसके बारे में कितनी जानकारी निकालते हैं। हाँ, आप अपने पुत्री की विवाह के लिए करते तो वहाँ जानकारी निकालते हैं। हर चीज में कहीं ना कहीं हम जानकारी खोजते हैं। पर हमारे हिंदू समाज में आज ये बड़ी कहें तो चिंता का विषय उत्पन्न हुआ है कि हमारे हिंदू सनातनी लोग हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। महाराज, हमारे हिंदू लोग हो ना, आप देखो हमारे हिंदू के बच्चों को भगवान की आरती नहीं आती। हमारे हिंदू के बच्चे हैं जिन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती। अरे बच्चों का तो छोड़ो, बड़ों को देखो तो कितने बड़े लोग हैं जिनको गीता जी आती हो, गीता जी के श्लोक आते हो। कितने लोग हैं जो रामचरितमानस हो, कितने लोग हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया हो, कितने लोग हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया हो। और हमारे सनातन धर्म में देखिए कितने लोग हैं जो कथा श्रवण करते हैं। आज भी आप में से कितने लोग हमारे इस चैनल पर आए हैं, वीडियो थोड़ी सी सुनेंगे और चले जाएंगे। या तो कोई के पास जब वीडियो को आप इस कर देख रहे हैं मोबाइल में, तो अगर हमारी वीडियो का थंबनेल आपको दिखाई देगा तो आप उसको देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं सनातनी जो लोग हैं वो सिर्फ नाम से मात्र से हिंदू रह गए, बाकी पूर्ण रूप से उन्होंने जो विदेशी की संस्कृति है उसको अपना लिया है। उन्होंने वस्त्र भी विदेशों जैसे पहनने लग गए हैं। अर्थात जो अंग्रेज हमारे देश में आके राज करके गए और उन्होंने विदेशी संस्कृति को आपके ऊपर थोप दिया और आपने उसको सहज रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आप धर्म ग्रंथ ना पढ़ते हैं, ना आप लोग किसी साधु संत के चरणों में जाके बैठते हैं, उनसे आप कुछ ज्ञान की बात करें, उनसे कुछ ज्ञान लें। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें साक्षात उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द जो भागवत गीता के रूप में दिए हैं, हम वो भागवत गीता नहीं पढ़ते। भगवान श्री कृष्ण ने हम पर इतनी कृपा करी, अरे हमारे पूरे जीवन का सार हमको गीता जी में दे दिया, एक एक प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवान ने। रामचरितमानस देखिए आप, रामचरितमानस आपको जीना सिखाती है। आज आप देखो आपके घर में, आपके परिवार में है ना, भाई भाई में नहीं बनती है, माता पिता में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बन रही है। आप कभी रामचरितमानस पढ़कर देखिए। अगर आपके घर में नित्य रामचरितमानस का पाठ हो और उसकी एक एक श्लोक, चौपाई, दोहे का अर्थ अगर घर में सुनाया जाए, पढ़ा जाए, तो आप जानेंगे कि आखिर हम परिवार में रहकर और अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, पति, गुरु, सबके प्रति हमें कैसा आचरण करना है। और उससे से आपको एक प्रेम, दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, जो प्रेम कहीं ना कहीं हमें अब देखने को परिवारों में नहीं मिल रहा है। माता पिता तो है, वो वृद्धाश्रम में है, माता पिता तो हैं पर वो घर में हैं या नहीं हमें आज की तारीख में पता नहीं। तो ये घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। या तो माता पिता किसी गांव में है और बच्चा और उसकी पत्नी, बच्चे कहीं बाहर विदेश में चले गए, शहर में चले गए। हमारा परिवार पूर्ण तरीके से टूट चुका है। क्यों? क्योंकि हमने विदेशी संस्कृतियों को कहीं ना कहीं अपना लिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको धर्म ग्रंथों के अनुसार, संतों के वचनों के अनुसार हम जो आपको ये जानकारी लाए हैं कि नर्मदा परिक्रमा सर्वप्रथम किसने की थी और क्यों की थी। आप ये पूरी वीडियो अंत तक देखें। अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं और आपकी जिज्ञासा है जानने में
तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म से संबंधित जो भी जानकारी हम आपके लिए लाते हैं, नर्मदा परिक्रमा से संबंधित जानकारी जो हम आपके लिए लाते हैं, वो आप तक पहुंच सके। जब आप हमारे धर्म को जानोगे तो ही हमारे धर्म का पालन कर पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम नर्मदा मैया की परिक्रमा किसने लगाई। उसके पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो मार्कंडेय मुनि थे, देखिए जन जन में सभी जानते हैं कि मार्कंडेय मुनि ने सर्वप्रथम परिक्रमा लगाई, पर कुछ संत महात्मा कहते हैं कि सबसे पहले तो मां नर्मदा की परिक्रमा भगवान शंकर ने लगाई। तो भगवान शंकर जो हैं वो तो मां नर्मदा के पिता हैं। मां नर्मदा का प्राकट्य भगवान शंकर के कंठ के द्वारा, कंठ जो पसीना निकला तो उससे मां नर्मदा प्रकट हुई। और मां नर्मदा आदि काल से है। जब जब प्रलय आता है तो प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मां नर्मदा कभी नष्ट नहीं होती, वो आदि है, भगवान शंकर की स्वरूपिणी है। तो भगवान शंकर के ही भक्त हैं मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि कौन है, हमें यह भी जानना आवश्यक है। मार्कंडेय मुनि जो है मिरिकंड मुनि के पुत्र थे। मिरिकंड मुनि के यहां कोई संतान नहीं थी, वो संतानहीन थे। उन्होंने भगवान की तपस्या कर पुत्र प्राप्त किया, तो भगवान ने उनसे कहा कि आपको 2 पुत्र दे सकता हूं मैं, अर्थात एक पुत्र ऐसा होगा जिसकी आयु अल्पायु होगी, वो कम आयु में अपना शरीर छोड़ देगा, और एक पुत्र ऐसा दे सकता हूं जिसकी आयु तो बहुत ज्यादा होगी, पर वो धार्मिक नहीं होगा, धर्म का पालन करने वाला नहीं होगा। तो जो मिरिकंड मुनि थे उन्होंने कहा आप हमें अल्पायु पुत्र दो, पर ऐसा पुत्र दो जो धर्म का पालन करने वाला हो और भगवान का भक्त हो। अगर आज के समय में कोई माता पिता जो निसंतान है, वो अगर भगवान के भजन करे और भगवान प्रकट हो जाए, भगवान उनके सामने पक्ष रखे, तो वो यही कहेगा कि प्रभु आप तो जो हमारा बिगड़ेल होए वो ही दे दो, हम उसको सुधार लेंगे। कहते हैं ना कितने लोग, अरे ये बिगड़ा हुआ लड़का है, इसका विवाह कर दो, विवाह के बाद सुधर जाएगा, और वो तो सुधरता नहीं है, वो जो लड़की है बेचारी उसका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि देखिए जो मिरिकंड मुनि थे उन्होंने पहले धर्म को स्वीकार किया कि पुत्र धर्मात्मा हो, धर्म पे चलने वाला हो और भगवान शंकर का भक्त हो, भले उसकी आयु 5 वर्ष क्यों ना हो। तो इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का जन्म हुआ। अब जब मार्कंडेय मुनि का जन्म हुआ और जैसे जैसे बढ़ने लगे तो उनके पिता बड़े चिंतित रहने लगे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाए। तो उनके मन में, देखिए त्रिकालदर्शी महात्मा थे वो भी, उनके मन में भाव आया कि उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा बेटा हमारे आश्रम में जितने भी ऋषि मुनि आते हैं आप सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करो। मार्कंडेय मुनि ने कहा जो पिताजी आपकी आज्ञा। अब जो भी उनके आश्रम में आते मिरिकंड मुनि के, वो जो मार्कंडेय ऋषि हैं सबको साष्टांग प्रणाम करते। जो महात्मा आते मार्कंडेय मुनि सबको साष्टांग प्रणाम करते। उसी दिन एक समय की बात है कि उस आश्रम में सनकादिक मुनि आए। सनकादिक मुनि जैसे ही आए, मार्कंडेय ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। अब जैसे ही चिरंजीवी भव कहा, मिरिकंड मुनि ने सुना तो दौड़े हुए आ गए। वो जानते थे कि ये सिद्ध महात्मा हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और जाकर कहा कि प्रभु आपने क्या कह दिया, ये बालक तो अल्पायु है। अब या तो ब्रह्मा जी की लेखनी सत्य हो या आपके वचन सत्य हो, पर हमने सुना है कि आपके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते और ब्रह्मा जी की लेखनी भी कभी असत्य नहीं हो सकती। अब क्या होगा? सनकादिक मुनि ने कहा आप कुछ भी चिंता ना करें, और मार्कंडेय मुनि से कहा कि आप भगवान शंकर का तप करो, उनका स्मरण करो। उसी समय
जब ये बात यमराज को पता चली तो यमराज जी ने कहा कि यमदूतों से तुम नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि मार्कंडेय मुनि का संरक्षण सनकादिक मुनि कर रहे हैं। तो जब धर्मराज स्वयं गए मार्कंडेय मुनि के प्राण हरने के लिए, तो सनकादिक ऋषियों को देखकर रुक गए और प्रणाम करा और कहा कि मुनिवर, मैं मार्कंडेय बालक के प्राण हरने आया हूं, कृपया आप मुझे राह दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने चिरंजीव का वरदान दे दिया है। यमराज ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी की लेखनी को आप कैसे मिटा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हमने भी वरदान दिया है। बस ऐसी चर्चा चली रही थी, उसी समय मार्कंडेय मुनि ने जोर से शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे शिवलिंग को हृदय से लगाया और मार्कंडेय मुनि का अश्रुपात हुआ, तुरंत भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, नर्मदे हर। भगवान शंकर ने कहा कि यमराज, अपना यम पास अपने पास रखो, इसके तुम प्राण नहीं हर सकते। बोले प्रभु, आप कैसे ऐसा कह रहे हैं? ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तो उन्होंने कहा क्या आज्ञा है? 5 वर्ष का ये बालक होगा और इसके प्राण हर लेना। अच्छा, ऐसा कहा ब्रह्मा ने? हाँ, तो ठीक है, मैं अपनी 5 वर्ष की आयु मार्कंडेय को देता हूं। अब भगवान शंकर की 5 वर्ष की आयु मतलब ना जाने कितने कल्प बीत जाए, ना जाने कितनी बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाए, भगवान की 5 वर्ष शंकर की इतनी आयु है। तो मार्कंडेय मुनि अमर हो गए। इस प्रकार जब मार्कंडेय मुनि अमर हो गए तो भक्तों, एक दिन की बात है, मार्कंडेय मुनि भगवान शंकर की तपस्या में लीन थे मां गंगा के किनारे। उस समय उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि भयंकर प्रलय आया है, सब कुछ डूब गया है, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा, सब प्रलय में सब विनाश हो गया है। पर उसके बीच उन्होंने देखा कि एक दिव्य रोशनी, एक प्रकाश उन्हें दिखाई दिया, और जैसे ही वो प्रकाश निकट आया तो देखा वो प्रकाश नहीं, साक्षात मां नर्मदा थी, जो जल रूप में बह रही थी। यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ मार्कंडेय मुनि को। मार्कंडेय मुनि ने अपने नेत्र खोले और भगवान शंकर का स्मरण किया, और भगवान शंकर ने कहा कि नर्मदा साक्षात शिव ही हैं, वो मेरी पुत्री हैं। तो आप नर्मदा की परिक्रमा करो। भगवान शंकर के कहने पर मार्कंडेय मुनि ने नर्मदा जी की परिक्रमा को आरंभ किया। मार्कंडेय मुनि ने नर्मदा जी की परिक्रमा करीब आज से 7 साल पहले, ऐसा संत मुनि कहते हैं कि 7,000 वर्ष पहले नर्मदा जी की परिक्रमा की। और महाराज, पवित्र ग्रंथ स्कंद पुराण के रेवा खंड में इसका हमको वर्णन मिलता है। मार्कंडेय मुनि ने जब नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा कर ली, आप इसको पूरा वृतांत ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब मार्कंडेय मुनि ने पूरी परिक्रमा पूर्ण की, तब नर्मदा मैया के किनारे भगवान शंकर के समीप आप जब नर्मदा परिक्रमा लगाएंगे महाराज, तो आपको ना जाने कितनी जगह मार्कंडेय मुनि की तपोस्थली के दर्शन होते हैं। मार्कंडेय मुनि ने नर्मदा मैया के किनारे कहा, हे प्रभु, हे नाथ, हे महादेव, मैंने नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा लगा ली। जब इस प्रकार कहा तो आकाशवाणी हुई कि मार्कंडेय, तुम्हारी परिक्रमा तो खंडित है, तुम्हारी परिक्रमा पूर्ण नहीं हुई। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, मैंने तो पूरी परिक्रमा लगाई। तब भगवान ने कहा कि अमरकंटक में मां नर्मदा एक सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में बहती है और तुम उसे लांग गए हो।
जब ये बात मार्कंडेय मुनि को पता चली, मार्कंडेय मुनि ने संकल्प लिया कि आज से मैं परिक्रमा वापस आरंभ करता हूं। मैं मां नर्मदा की पूर्ण परिक्रमा करूंगा और उसमें जितने नाले नदियां, मैं किसी को भी नहीं लांगूंगा, उसकी मैं पूर्ण परिक्रमा लगाऊंगा और हर स्थान पर तपस्या करूंगा, तप करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि कहीं किसी स्थान पर मां नर्मदा गुप्त रूप में बह तो नहीं रही है। मैं एक समय प्रसाद लूंगा, भोजन करूंगा, जहां पर अंधेरा होगा वहां पर विश्राम करूंगा, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद वापस से परिक्रमा आरंभ करूंगा। तो मार्कंडेय मुनि ने अपनी परिक्रमा पूर्ण की और उसका विधान भी रखा कि 3 साल 3 महीने 13 दिन की आपको नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है। नर्मदा परिक्रमा में आपको 3 चतुर्मास करना है। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि की परिक्रमा पूर्ण हुई। तब मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर के दर्शन हुए और भगवान शंकर ने कहा कि हे मार्कंडेय मुनि, आप इस संसार में सर्वप्रथम हो गए हैं जिन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की है, पर तुमसे पहले नर्मदा की परिक्रमा मैंने स्वयं ने की थी। ऐसा सेव्य संप्रदाय के कुछ संत कहते हैं कि सबसे पहले शंकर भगवान ने ही मां नर्मदा की परिक्रमा की, उसके बाद मार्कंडेय ऋषि को उपदेश दिया कि अब तुम नर्मदा की परिक्रमा करो और ये संसार में उसको प्रसारित करो। महाराज, उसके बाद नर्मदा परिक्रमा प्रसारित हुई, पर बीच बीच में मां नर्मदा की परिक्रमा लुप्त हो गई थी। कोई मां नर्मदा की परिक्रमा नहीं लगाता था। फिर क्या हुआ, एक गौरी शंकर महाराज आए। गौरी शंकर भगवान अर्थात गौरी शंकर महाराज महात्मा जी थे, जो शंकर भगवान के परम भक्त थे और भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा आरंभ की। और गौरी शंकर जी महाराज ने पहले अकेले परिक्रमा आरंभ की और धीरे धीरे उनके साथ हजारों की संख्या में साधु संत नर्मदा की परिक्रमा लगाना चालू कर दिया और उन्होंने 11 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की थी गौरी शंकर महाराज ने। और 11वीं परिक्रमा होने के बाद उनको भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि नर्मदा जी की परिक्रमा किसी उद्देश्य से करो। और ये अगर आपको इनकी कथा सुननी है गौरी शंकर भगवान की, तो हमने पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने गौरी शंकर भगवान की कथा बड़े विस्तार से सुनाई थी। हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जरूर जरूर उनकी कथा सुने, आपके अश्रुपात हो जाएंगे गौरी शंकर महाराज की कथा श्रवण कर कर, कैसे उनको भगवान शिव के दर्शन हुए थे नर्मदा परिक्रमा में। तो गौरी शंकर महाराज के बाद से फिर ये परिक्रमा प्रसारित होने लगी। पहले इस परिक्रमा को सिर्फ महात्मा ही करते थे, क्योंकि ये परिक्रमा बड़ी कठिन थी। इसका नियम था 3 साल 3 महीने 13 दिन का। सिर्फ एक समय भोजन करना रहता था, वो भी भिक्षा मांगकर, और कई नियमों के साथ ये परिक्रमा होती थी। पर अभी वर्तमान समय में ये परिक्रमा अपने मन मर्जी के हिसाब से होने लग गई है। अब कोई विरला ही है जो नियमों का पालन करता है, और यदि कोई नियमों का पालन करने का कहते हैं तो कह देते हैं कि आप अपनी राय अपने पास रखो, आप महात्मा हो, आप भजन साधन करो, आपको क्या करना। तो इस प्रकार से आज की जो हमने आपको जानकारी प्रदान करी, ये जो सेव्य संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं, अर्थात कुछ, हम सभी सेव्य महात्माओं का नहीं कह रहे हैं, हमें जो सेव्य महात्मा मिले थे उन्होंने हमें बताया था कि नर्मदा परिक्रमा सबसे पहले भगवान शंकर ने की। उन्होंने हमको एक श्लोक सुनाया था, नर्मदा शिव कन्या च शिवस्तया न संशय तस्याम तु रमते नित्यम शिव कैलाश वर्जितः। ये देखिए, हमारी संस्कृत कमजोर है, हम ये श्लोक आपको सुना रहे हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है, नर्मदा शिव की पुत्री है और इसमें कोई संशय नहीं है,
भगवान शिव कैलाश छोड़कर नित्य नर्मदा तट पर ही रमन करते हैं। उन्होंने यह हमें कहा कि नर्मदा तट पर रमन करते हैं, अर्थात नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने हमको समझाया कि सर्वप्रथम नर्मदा जी की परिक्रमा भगवान शंकर ने की, उसके पास मार्कंडे ऋषि ने इस मनुष्य शरीर में आकर और नर्मदा जी की परिक्रमा की, और आज वो मार्कंडे मुनि अमर है, आज भी मां नर्मदा के परिक्रमा के तट पर तपस्या कर रहे हैं। यदि आप सच्चे मन से मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, भजन तपस्या करते हैं, तो आपको मार्कंडे मुनि के दर्शन अवश्य होंगे। वो अमर है, चिरंजीवी है। तो आज जो हमने आपको जानकारी दी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि देखिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दंत कथाएं भी होती है, कल्प भेद की कथा भी होती है, और अनेक पुराणों में अलग अलग प्रकार से कहीं कहीं हमको कथा के अलग अलग बिंदु मिलते हैं। तो इसलिए हम भगवान की कथा पर संशय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप सबको हमारा नर्मदे हर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।